नमस्कार साथियों, एग्रीकल्चर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एसएन धाकड़। आज बात करते हैं लहसुन की फसल में पीलापन आने का कारण और लहसुन में जो पीलापन आ रहा है उसको कैसे हम दूर करें, उसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करते हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक किसान साथियों को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं। पीलापन के कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण है लहसुन की फसल में नाइट्रोजन की कमी एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, जिसमें पत्ते पीला पड़ना, जो ऊपर से नोके या ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो ये प्रमुख पहला कारण हो गया। दूसरा कारण की बात करें तो इसमें थ्रिप्स का जो अटैक होता है वो आपकी फसल में धीरे धीरे रस चूसकर आपकी फसल को पीला बनाने का कार्य करते हैं, सुखा देते हैं और नष्ट करने का कार्य भी ये करते हैं। दूसरा कारण थ्रिप्स। तीसरे कारण की बात करें तो जड़ रोग हो सकता है। जड़ में या तो फंगस या फिर कोई कीड़ा या कीट उसमें लग जाता है तो आपकी फसल में लहसुन में पीलापन देखने को मिलता है। चौथा कारण की बात करें तो मौसम की दशाएं, कहीं बादल होना या बरसात हो रही है तो वहाँ ऐसी या धुंधर कोहरा, धुंध या ओस ऐसी चीजें वो ज्यादा जहाँ होती हैं वहाँ भी पीलापन देखने को आपको मिलता है और कहीं कहीं क्षेत्रों में ज्यादा सिंचाई का कारण भी बन सकता है। तो इन सभी के समाधान के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर पहला जो कारण था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको या तो नाइट्रोजन सिंगल भी आप ले सकते हैं या फिर 19-19 का आप स्प्रे करके भी आप अपनी फसल में नाइट्रोजन की कमी को दूर कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल वापस हरी भरी हो सकती है। दूसरा कारण थ्रिप्स, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या होती है गार्लिक में और प्याज की फसल में, इनमें भी देखने को ज़्यादा मिलता है। तो गार्लिक की फसल में आपको उस समय देखना है, मोबाइल से कैमरे से आपको चालू करके पत्तों के बीच में कितने पर थ्रिप्स आपको देखने को मिल रही है। अगर कम है तो आप वहाँ थायोमेक्सोन प्लस लिम्डा साइलोथिन ले सकते हैं। उससे ऊपर भी आप फिप्रोनिल ले सकते हैं 5%, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। और ज़्यादा मात्रा में है तो आप 40-40 जो कि फिप्रोनिल प्लस एमिडाक्लोप्रिड जो आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी जो थ्रिप्स हैं वो आसानी से कवर हो जाएगी और वापस आपकी फसल हरी भरी हो जाएगी। तीसरा कारण फंगस, जो जड़ में आप फंगस में फिप्रोनिल ले सकते हैं दानेदार, या फिर क्लोरोफारीफास या प्लस साइफरमेथ्रिन 5 मतलब 505 50% क्लोरो और 5% साइफरमेथ्रिन का भी आप टेक्निकल ले सकते हैं। जड़ में सिंचाई के साथ में आपको चलाना है, या फिर फिप्रोनिल आप सीधे 2 किलो 3 किलो बीघे भी आप डाल सकते हैं, जिससे आपकी जड़ का जो कीड़ा है वो वहीं मर जाएगा, अंत हो जाएगा उसका, तो आपकी फसल वापस सक्रिय हो जाएगा। उसके बाद जड़ विकास के लिए आपको थोड़ा बहुत होमी एसिड या माइक्रो राजा भी आपको डालना चाहिए। तो ये आपकी फंगस और उसके साथ में जो जड़ में जो कीट लगे हुए हैं वो दोनों समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, आपकी फसल फिर वापस खड़ी हो जाएगी। फंगस के लिए आप थायोमेथाइल फिनाइल जो 70% आता है उसका भी आप जड़ में डाल सकते हैं। 200 ग्राम से 300 ग्राम के बीच आप लगभग 1 बीघे में डाल सकते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो एक कीटनाशक भी हो गया, एक फंगीसाइड हो गया, दोनों का मिश्रण करके आप जड़ में दीजिए। तीसरा, मौसम की जो दशाएं हैं उसके अनुसार ही आपको चलना चाहिए। जैसे ही मौसम या तो बरसात का रूप या बादल ऐसा कुछ आ जाते तो उस समय आपको एक फंगीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना चाहिए, जिसकी आपकी फसल में जो कीटों का जो शुरुआत हो जाती है वो फिर वहीं रुक जाए और आपकी फसल फिर से खड़ी हो जाए। कोशिश ये करें कि आपकी फसल में छोटे मध्यम स्तर से चलें, ऐसा नहीं कि आप सीधे हैवी टेक्निकल पे चले गए। तो थ्रिप्स की बात करें तो अगर स्टार्टिंग में ही आपने हैवी टेक्निकल का इस्तेमाल कर लिया है तो स्वाभाविक है वो बाद में कवर नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको पास और बड़े टेक्निकल नहीं मिलेंगे और आपको ज़्यादा महंगा डोज और खरीदना पड़ेगा जो बजट से भी ऊपर निकल जाएगा। तो कौन सी भी फसल हो आप सबसे पहले मध्य स्तर से ही चलें, मध्यम स्तर से थोड़े छोटे टेक्निकल का इस्तेमाल करें, उससे भी कवर हो जाएगी और समय से पहले ही आप इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि आपकी फसल में ज़्यादा स्थिति में आ चुकी हो और आप उसमें
इस्तेमाल करोगे तो स्वाभाविक है आपके बजट से ऊपर जाएगा। तो ये सभी प्रमुख कारण हैं, इन सभी को आप जांचें, अपने खेत की मॉनिटरिंग करें, उसके बाद आप निर्धारित करें कि आपकी फसल में क्या-क्या हो रहा है। नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन दीजिए, फास्फोरस भी उसमें दे सकते हैं, प्लस आपके इसमें जड़ रोग हैं या जड़ों में कुछ कीट लगे हुए हैं, कोई भी एक पौधा ऐसा डिस्टर्ब हुआ है तो आप उसको उखाड़ कर देखें, उसकी जड़ें चेक करें। उसके बाद थ्रिप्स, आप पत्तियों को चौड़ा करके कैमरे की सहायता से आप देख सकते हैं। थ्रिप्स हैं तो थ्रिप्स की आप कोई भी एक इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, या फंगस, ये फंगस हो गया, ऊपर फिर कीटनाशक और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आप ले सकते हैं। तो आपकी फसल में ये सारी चीजें डालोगे तो स्वाभाविक है आपकी फसल फिर से हरी भरी हो जाएगी और पीलापन दूर हो जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और अधिक से अधिक किसान साथियों को शेयर करना न भूले।